हेलो बच्चों, आपका स्वागत है प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेज में। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने आपको एल्डिहाइड और कीटोन जो चैप्टर है उसको हमने आपको समझाया। पूरा प्रयास हमने किया कि एल्डिहाइड और कीटोन के जितने भी महत्वपूर्ण रिएक्शन हैं बेटा आपको समझ में आ जाए। पूरा प्रयास किया हमने, एक एक रिएक्शन लिख कर के दिखाया। आज हम कार्बोक्सिलिक अम्ल जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है उसी को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ठीक है, सभी बच्चे तैयार हो जाएं। कॉपी और पेन को ले लीजिए। जो भी महत्वपूर्ण रिएक्शन हो बेटा उसको नोट भी करते रहेंगे। नोट करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप बहुत ही बेहतर करेंगे। इस समय आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एल्डिहाइड, कीटोन हमने पढ़ा। अब जो बचा हुआ पार्ट कार्बोक्सिलिक अम्ल है, या कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल जो नया चैप्टर हम कहेंगे उसी को हम शुरू कर रहे हैं। सभी बच्चे तैयार हो जाएं, शुरू किया जाए। सभी लोग तैयार हैं? ठीक है बेटा, हम शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बेटा कहते किसे हैं, क्योंकि जब तक टॉपिक के विषय में पूरी जानकारी हमको नहीं होगी तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले बेटा हमको समझना है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारा आज का टॉपिक है। ध्यान दें, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह, ये जो कार्बोक्सिलिक समूह है ना वो क्रियात्मक समूह है, उपस्थित हो, ऐसे यौगिक को हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। माने ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हों उसी को हम बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ये जो हमने लिखा है ना COOH, या इसको कहीं ऐसे लिखा हो COOH, इसी को बेटा हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। कह सकते हैं किसी भी कार्बनिक यौगिक में यदि COOH क्रियात्मक समूह लगा हो उसे ही हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। सही है ना? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की संरचना हमने बना दिया है। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो क्रियात्मक समूह है ना उसकी संरचना यही है। ध्यान दें, इसमें है क्या, जो कार्बोक्सिलिक है वो किसके बराबर होगा? इस पूरे कंपाउंड में क्या क्या है बताओ? CO को आप बोलते हैं कार्बोनिल, और प्लस OH है बेटा, OH को हाइड्रॉक्सिल बोलते हैं, हाइड्रॉक्सिल। ये जो कार्बोक्सिलिक है ना यह कार्बोनिल और हाइड्रॉक्सिल से मिलकर बना है। क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जो कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह है उसमें बेटा CO भी है, OH भी है। CO मीन्स हुआ कार्बोनिल, OH मीन्स हुआ हाइड्रॉक्सिल। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है बेटा वह जो है कीटोन और एल्कोहल दोनों के रासायनिक गुणधर्म को संतुष्ट करता है। जब भी रिएक्शन हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का, उसमें जो कार्बोनिल होगा मीन्स कीटोन और एल्कोहल दोनों का रासायनिक गुणधर्म यह प्रदर्शित करेगा। ठीक है, सभी बच्चे समझ रहे हैं? इस समय हम कार्बोक्सिलिक अम्ल जो कि एरोमेटिक या कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हमने आपको बताया किसी भी कार्बनिक यौगिक में बेटा यदि कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है उसी को हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? इसके बाद हम बेटा सीखेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसका क्लासिफिकेशन हमको सीखना है। कितने भागों में कार्बोक्सिलिक अम्ल को बांटा गया है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है, ध्यान दें, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
कार्बोक्सिलिक एसिड का वर्गीकरण हमको सीखना है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है बेटा, उसको कितने भागों में बांटा गया है। ध्यान दें, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहले का नाम है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरे का नाम है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल और तीसरे का नाम है बेटा पॉलीकार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एक तरफ से हम पढ़ेंगे, पहला है मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। ध्यान दीजिए, इस समय हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, वो भी किसके आधार पर। ध्यान दें, ये जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है ये भी क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक प्रकार है ना। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, ध्यान दें, ऐसा एसिड, ऐसा अम्ल जिसमें एक कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित हो, उसी को बेटा हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। जैसे HCOO या HCOOH, CH3COOH। जरा देखिए क्या है, इसका सिंपल नाम फार्मिक अम्ल है। अगर देखा जाए तो जो IUPAC नाम होगा मेथेनोइक अम्ल होगा, मीन्स अम्ल है, क्लियर है, अम्ल है। इसमें एक COOH क्रियात्मक समूह उपस्थित है बेटा, इसी को हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। ये भी देखिए, ये एस्टिक अम्ल है जिसको आप सिरका कहते हैं, इसमें भी एक ही COOH मीन्स कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित हैं, इसी को हम बेटा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है। कार्बोक्सिलिक अम्ल तो है ही, यदि किसी भी अम्ल में एक मोनोकार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, उसी को हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। यहाँ भी हम देख रहे हैं एक ही COOH है और एस्टिक एसिड में भी एक ही COOH है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का हमने 2 एग्जाम्पल दिया है, माने ऐसा अम्ल जिसमें एक कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित हो, ऐसे अम्ल को हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है ना। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे बेटा नाम से क्लियर है, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स ऐसा एसिड जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, उसे हम बेटा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जानते हैं। माने ऐसा अम्ल जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, उसे हम बेटा कहेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जाम्पल की बात करते हैं, ध्यान दें, जैसे लिखा है CH2, इधर क्या लिखा है COOH, इधर भी लिखा है COOH। इसका नाम है मैलोनिक अम्ल, मैलोनिक एसिड। सभी बच्चे इसको ध्यान दें, मीन्स एसिड तो है ही, हमें नहीं कह रहे एसिड नहीं है, एसिड है, लेकिन इसमें आप देखेंगे 2 कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं। COOH एक है, इधर भी COOH है, मीन्स इसका नाम हुआ मैलोनिक एसिड। यह किस टाइप का बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। माने ऐसा अम्ल जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो बेटा, उसी को हम डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। बातें समझ में आ रही है ना। तो इस समय हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल आपको बता रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का IUPAC और कार्बोक्सिलिक अम्ल में समावयवता की चर्चा आज हम करेंगे। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट के विषय में बात कर रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बेटा है क्या, उसी के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि कोई टॉपिक शुरू होता है ना, तो बेसिक क्लियर रहेगा तभी आप अच्छा करेंगे। ठीक है ना। सभी बच्चे तैयार रहें, जो भी टॉपिक हम बता रहे हैं बेटा उसको नोट करते रहें। नोट करेंगे तो जबरदस्त कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बहुत ही बेहतर करेंगे। इस समय आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रवीण सिंह से पढ़ रहे हैं, ठीक है। सभी बच्चे प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेस से जुड़े रहें। जो भी वीडियो आपको हम दे रहे हैं उसको
अधिक से अधिक देखेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हमें पूरा विश्वास है आप बहुत ही बेहतर करेंगे। ठीक है, तो तीसरे प्रकार का, चूंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा 3 भागों में उसको क्लासिफाई किया गया है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल और जो तीसरा है वो है पॉलीकार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हम पॉलीकार्बोक्सिलिक अम्ल के विषय में बेटा अब अध्ययन करेंगे कि पॉलीकार्बोक्सिलिक अम्ल होता क्या है। सभी बच्चे ध्यान देते रहें, आपके लिए पूरा प्रयास हम कर रहे हैं कि अधिक से अधिक वीडियो आप तक पहुंचाएं, पूरा प्रयास हमारा है। जो तीसरा बेटा है वो क्या है, ध्यान दें, पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड। पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड माने ऐसा अम्ल जिसमें 2 से अधिक कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित हो, उसे ही हम पॉलीकार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। बहुत ही आसान है, जैसे नाम से क्लियर है बेटा, पॉलीकार्बोक्सिलिक अम्ल माने ऐसा अम्ल जिसमें 2 से अधिक मीन्स 3 कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित हो, उसे हम बेटा पॉलीकार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आराम से पढ़िए, प्रैक्टिस भी करते रहिए, बार बार पढ़ेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने बहुत आसान वे में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, बार बार प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड बेटा हम एग्जाम्पल लेके सब कुछ क्लियर करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे तभी बातें समझ में आएंगी। केमिस्ट्री में सब लोग प्रैक्टिस करें, लिख करके अभ्यास करेंगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और बहुत ही बेहतर करेंगे। ठीक है, पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स ऐसा एसिड जिसमें 3 कार्बोक्सिलिक समूह, 2 से अधिक कार्बोक्सिलिक समूह बेटा उपस्थित हो, उसी को हम पॉलीकार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए COOH, यहाँ से C है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ बेटा इधर क्या है OH है, इधर C है, H है, H है और ये क्या है COOH है। ये किस प्रकार का कार्बोक्सिलिक एसिड है, ध्यान दें, पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड है। मीन्स इस एसिड में COOH 1, 2 और 3 जगह आया है, माने एक ही कंपाउंड में 3 कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित हैं, इसीलिए इसको हम कहेंगे पॉलीकार्बोक्सिलिक अम्ल। यदि किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल में, यदि किसी अम्ल में 3 कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित हों, उसे हम पॉलीकार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। सभी बच्चे इसको नोट करें। तो हम इस समय कार्बोक्सिलिक अम्ल का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। कार्बोक्सिलिक समूह के आधार पर हमारा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसको बेटा 3 भागों में बांटा गया है। पहला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरा डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल और जो तीसरा है इस समय हम पढ़ रहे हैं पॉलीकार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है ना, सभी बच्चे इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कमेंट भी करें। ठीक है, जिससे हम और बेहतर आपको दे सकें, पूरा प्रयास हमारा है। सभी बच्चे नोट करें, ठीक है ना। इसके बाद बेटा अब हम सीखेंगे कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसका IUPAC नामकरण हमको सीखना है। जबकि आपको हम बता दें कि IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस पर हमने बेटा 3 वीडियो बनाया है। सभी वीडियो जो है YouTube पर उपलब्ध हैं। जो पार्ट 1 है उसमें हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन 1 घंटे 12 मिनट का वीडियो बनाया है। दूसरा पार्ट एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और जो तीसरा पार्ट है बेटा बहुत ही जल्दी अभी हमने बनाया है, उसको 1 घंटे 10 मिनट का है। उसमें जितने भी बचे हुए क्रियात्मक समूह हैं, जैसे आपका ईस्टर हुआ, ईथर हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ और जो लाइन स्ट्रक्चर है उसका भी IUPAC हमने आप तक पहुंचाया है। आप क्या करें उसको देखिए। ये जो वीडियो है ना IUPAC का जो 3 पार्ट में हमने बनाया है वो कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। कक्षा 12 के बच्चे भी उसको देख सकते हैं, देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा।
ठीक है ना? सभी बच्चे देखते रहें और आते हैं अपने टॉपिक पर कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उनका बेटा IUPAC नॉमेनक्लेचर यहाँ भी सीखना है। हर टॉपिक जो भी चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, जो भी टॉपिक शुरू कर रहे हैं, उसमें हम IUPAC और आइसोमेरिज्म को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि IUPAC या आइसोमेरिज्म वाला जो टॉपिक है, कंपटीशन बहुत आता है, पूरा क्लियर कर दिया जाए, जिससे बिल्कुल कोई दिक्कत आपको ना हो। आप बहुत ही अच्छा करेंगे, पूरा विश्वास है। हम शुरू करते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर बेटा किसका शुरू करना है? कार्बोक्सिलिक एसिड हम पढ़ रहे हैं ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ही IUPAC हमको करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, यदि COOH कहीं बेटा दिया है तो पहचान लेंगे यह कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह है। तो करना क्या है, सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम आप लिखते थे, सबको पता है। नंबर ऑफ कार्बन के विषय में आपको बेटा पता है पहले से ही। इसका जो सफिक्स होता है वह ओइक अम्ल होता है, ओइक एसिड। ठीक है, सबसे पहले पूर्व लग्न का नाम मीन्स पुछल्ले का नाम। नंबर ऑफ कार्बन मीन्स एक कार्बन को मेथ, दो कार्बन को एथ, तीन कार्बन को प्रोप, चार को ब्यूट, पांच को पेंट, ऐसे कहते हैं। लास्ट में जो सफिक्स होगा माने जो अनुलग्न होगा ओइक अम्ल जोड़ते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, इसका जो जनरल फार्मूला बेटा होगा लिख सकते हैं CnH2n + 1 × COOH। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा उसका जो जनरल फार्मूला होगा CnH2n + 1 × COOH। ये जनरल फार्मूला है। क्या करते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना उसका IUPAC शुरू करते हैं सीखना। ठीक है, एग्जाम्पल लेना, एग्जाम्पल लेंगे तभी क्लियर होगा, बिना उदाहरण के बेटा क्लियर नहीं होगा। तो ठीक है, पहला एग्जाम्पल हमने लिया है, ध्यान दें। CH3, C से ऊपर यहाँ CH3, यहाँ से H, CH2 और यहाँ से COOH। हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख दिया है, इसका बेटा IUPAC नामकरण करना है। ध्यान दें, COOH दिखाई दिया तो आपने कहा दिया हुआ कार्बनिक यौगिक क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना। तो क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अम्ल यदि कहीं से लगा है बेटा तो मेन चेन के अंदर आएगा और वह कार्बन नंबर 1 होगा, हमने आपको बताया है। ठीक है, इसका मतलब हुआ ये जो COOH लगा है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह है। इसका मतलब जो यौगिक दिया है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्लियर हो गया। जिस यौगिक का नामकरण करना है पहले हम पहचानते हैं बेटा वो है क्या, एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है कि क्या है। आपने कहा COOH लगा है मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, फिर लंबी चेन बनाना है कार्बन की। ध्यान दें, कार्बन की कई श्रृंखलाएं बन सकती हैं बेटा, लेकिन वही चेन सही होगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो। तो ठीक है, और चेक करें कितनी चेन बन रही, चेक करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन की 2 श्रृंखला बन रही है। दोनों श्रृंखला में बेटा 4 ही कार्बन हैं। ध्यान दीजिए, सीधे भी 4 कार्बन हैं और तिरछे भी 4 कार्बन हैं। तो सीधे को मेन चेन हम कहेंगे, मेन चेन बन गया है। कार्बन की नंबरिंग करते समय बेटा हमने आपको बताया कि एल्डिहाइड हो या कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, इसका कार्बन हमेशा नंबर 1 होता है। 1 2 3 4 नंबरिंग हो गया। अब क्या करें, पुछल्ले का नाम लिखो पहले। पुछल्ले माने मेन चेन से लगा हुआ जो ग्रुप होता है वही पुछल्ला होता है। तो CH3 क्या है, पुछल्ला है। CH3 है मेन कार्बन से, मेन चेन से जो ग्रुप लगा है वही पुछल्ला है। CH3 का नाम बेटा मेथिल होता है। क्या होता है, मेथिल। किस कार्बन से मेथिल लगा है, तीसरे से लगा है। तो पहले पुछल्ले का नाम हो जाएगा 3 मेथिल। अब बेटा कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन है। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। एल्केन की तरह नाम करो, लास्ट में ओइक जोड़ दो, ब्यूटेन प्लस ओइक अम्ल माने एल्केन की तरह नाम करेंगे, नामकरण इसका लिखेंगे, ओइक अम्ल लास्ट में जोड़ेंगे, नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड 1।
माने 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड 1 इसका नाम होगा। 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड 1। ब्यूटेनोइक एसिड 1 ही बताता है कि 4 कार्बन के चेन में पहला कार्बन क्या है, कार्बोक्सिलिक है, और तीसरे कार्बन से बेटा मेथिल लगा हुआ है। सभी बच्चे इसको ध्यान दें। तो हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और उसका नामकरण सिखा दिया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नामकरण है हमने एक एग्जाम्पल एक सिखाया है। दूसरा भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। CH3, यहाँ C से Cl, यहाँ से CH3 और यहाँ से COOH। आपने कहा COOH लगाए मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड है। करेंगे क्या, लंबी चेन बन गई। ये नंबर 1 भी होगा, 1 2 3। पहले बेटा पुछल्ले का नाम लिखते हैं। दूसरे कार्बन से Cl लगा है, दूसरे से CH3 लगा है। Cl का नाम क्लोरो होगा, इसका नाम जो है C से शुरू होगा अल्फाबेट से, मेथिल का M से शुरू होगा। तो पुछल्ले बेटा ज़्यादा हो, अगर प्रीफिक्स ज़्यादा है तो नाम लिखते समय अल्फाबेट का भी सहारा लेते हैं। दूसरे कार्बन से क्लोरो, दूसरे से मेथिल, तो अल्फाबेट में पहले C आएगा कि M, बताइए आप पहले। अल्फाबेट में बेटा C आएगा कि M, C आएगा ना। तो किस कार्बन से क्लोरो लगा है, दूसरे से, तो हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मेथिल। और कितने कार्बन हैं जी, 3 कार्बन हैं। प्रोपेन प्लस ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड 1। 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड 1। बहुत ही आसान, ठीक है। सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट करें। तो हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो नामकरण है बेटा IUPAC पद्धति से हमने नामकरण आपको सिखाया है। इसको सभी बच्चे नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट। आसान तो है, कठिन नहीं है, बस सीखना है, आपको समझना है। नोट करें जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, आइसोमेरिज्म सीखना है। हमारा एल्डिहाइड और कीटोन कितने टाइप का आइसोमेरिज्म शो करता है, उसी को हमको सीखना है। तो ध्यान दें, पढ़ना क्या है हमको, आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म इन कार्बोक्सिलिक एसिड। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा 3 प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करता है। समावयवता के विषय में हमने आपको बताया था, पिछले के कई लेक्चर में समावयवता के विषय में चर्चा भी हमने किया है। 2 या 2 से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका बेटा अणुसूत्र तो समान होता है, लेकिन संरचना में, क्रियात्मक समूह में, उनके रासायनिक गुणधर्म में भिन्नता होती है बेटा, उसी को हम बोलते हैं क्या, समावयवता। आ रहा है समझ में? तो हमको समझना है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है कितने प्रकार की समावयवता शो करता है। क्या यह समावयवता शो करता है तो कितने टाइप की शो करेगा, उसको हमको उदाहरण से ही समझना है। जब तक एग्जाम्पल नहीं समझेंगे तब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हमारा होगा। तो हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना, हमको सीखना है ना। जब सीखेंगे बेटा तभी अच्छा होगा। तो बिल्कुल तैयार रहिए, जो भी टॉपिक बताया जाए उसको अच्छे से समझें, उसका अभ्यास करते रहें, तभी बेहतर होगा। हमको बेहतर करना है, हमको केमिस्ट्री में 100% चाहिए। बहुत हो गया, क्योंकि बेटा आगे रहेंगे तभी कुछ होगा। मीडियम रहेंगे तो कोई पूछेगा नहीं आपको। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सभी बच्चे लगे हैं, इसलिए आप भी लग जाइए, आज से ही लग जाइए। एक कहावत है, जब से जागिए तभी से सवेरा। आज से जाग जाएंगे तब भी आप आगे रहेंगे, क्योंकि परीक्षा के दिन जागने से कुछ नहीं होगा। आज ही जाग जाइए सब लोग, अलर्ट रहिए, बी अलर्ट। हमको आगे बढ़ना है, केमिस्ट्री में 100% अंक प्राप्त करना है, उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। खूब प्रैक्टिस करिए, ईश्वर करें आप अच्छा करें। तो हम शुरू करते हैं आइसोमेरिज्म इन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 3 टाइप की समावयवता हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड शो करता है।
पहला है चेन आइसोमेरिज्म, इसको हम श्रृंखला समावयवता कहते हैं। दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा है बेटा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समूह समावयवता। हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड 3 प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करता है। एग्जाम्पल से हम समझाएंगे आपको। तो पहले क्लियर करें, चैन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? इसको बेटा श्रृंखला समावयवता के नाम से जानते हैं। 2 या 2 से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा। 2 ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, अणुसूत्र समान हो, लेकिन बेटा चैन में अंतर हो, कार्बन की श्रृंखला में अंतर हो, उसी को कहते हैं चैन आइसोमेरिज्म। माने 2 or more organic compound which molecular formula is same but different their chain, but different their carbon chain, it is called chain isomerism। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, ध्यान दें। CH3 CH2 CH2 और ये है COOH, एक कंपाउंड हो गया पहला। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं CH3, यहाँ CH3, यहाँ H, यहाँ बेटा COOH। सभी बच्चे ध्यान दें, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक है। 1 कार्बन 2 3 4 C4, ठीक है। हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 1 8 और ऑक्सीजन कितने हैं 2, पहले कंपाउंड में ध्यान दें, ठीक है। दूसरे में चेक करिए 1 2 3 4 4, हाइड्रोजन 3 3 6 7 8 और 2 ऑक्सीजन। दोनों का अणुसूत्र एक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन बेटा अंतर है। किस में अंतर है चेक करें। यहाँ कार्बन की कितनी चेन है? टोटल 4 चेन है। न समझ में आ रहा हो आपको तो दोनों का IUPAC नाम लिख दीजिए। पहला जो है उसका IUPAC नाम होगा बेटा ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक एसिड 1। और जो दूसरा नाम है ध्यान दें 1 2 3, दूसरे का नाम होगा 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक एसिड। पहले का नाम ब्यूटेनोइक एसिड, दूसरे का नाम 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। दोनों का अणुसूत्र समान है, लेकिन दोनों की श्रृंखला में अंतर है। एक में 4 कार्बन की चेन है बेटा, दूसरे में 3 कार्बन की चेन है, जबकि दोनों कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, लेकिन बेटा कार्बन की श्रृंखला में अंतर हो, उसी को कहते हैं हम श्रृंखला समावयवता। हमारा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, दोनों कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, और क्या शो कर रहा है? चैन आइसोमेरिज्म शो करता है। सभी बच्चे इसको नोट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। कार्बोक्सिलिक एसिड चैन आइसोमेरिज्म शो करता है। हमने एग्जाम्पल भी दिया है, पहला ब्यूटेनोइक एसिड और दूसरा है 2 मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों के चैन में अंतर है। पहले में 4 कार्बन है बेटा, इस चैन में 1 2 3 4, और दूसरा जो कंपाउंड बना है उसमें 3 कार्बन है, तो श्रृंखला में अंतर आ रहा है, जबकि दोनों का अणुसूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है। इसको बोलेंगे चैन आइसोमेरिज्म। कोई दिक्कत है क्या? 2 या 2 से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है, लेकिन बेटा कार्बन की श्रृंखला में अंतर होता है, उसी को हम श्रृंखला समावयवता या चैन आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। हमने एग्जाम्पल दिया है, सभी बच्चे इसको नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड चैन आइसोमेरिज्म शो करता है, उसका एग्जाम्पल हमने दे दिया है, इसको आप नोट कर लीजिए खट से। जो दूसरा है बेटा, तो चैन आइसोमेरिज्म हमने आपको बता दिया। इसके बाद हम पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे इसको नोट कर लिए हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म के विषय में हमको बात करना है। ध्यान दें कि पोजीशन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, इसके विषय में हमको चर्चा भी करना है, ठीक है। तो दूसरा जो आइसोमेरिज्म शो कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा है? पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन
आइसोमेरिज्म। इसको बेटा हम स्थान समवयवता के नाम से जानते हैं। स्थान समवयवता, दो या दो से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक, माने दो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनका अणुसूत्र समान होगा, लेकिन बेटा जो एल्किल समूह है उन्हीं के स्थान में अंतर होगा। मीन्स टू आर मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड, टू आर मोर ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड विच मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम बट डिफरेंट देयर एल्किल ग्रुप। दो या दो से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड का यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान होगा, लेकिन बेटा जो एल्किल समूह जुड़ा होगा उन्हीं के स्थान में अंतर होगा, उसको बोलेंगे स्थान समवयवता। हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वह स्थान समवयवता भी प्रदर्शित करता है, उसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सभी बच्चे ध्यान दें, हम एग्जाम्पल लेने चल रहे हैं। CH3 CH2 CH, यहाँ हो जाएगा CH3 और यहाँ हो जाएगा COOH, पहला कंपाउंड। दूसरा है CH3 CH, यहाँ CH3, यहाँ CH2 और यहाँ COOH। दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पाँच हो गए, 1 2 3 4 5। जितने कार्बन और जितने हाइड्रोजन इसमें है बेटा उतने इसमें है। दोनों का अणुसूत्र क्या है? समान है, लेकिन अंतर किसमें है? जरा देखिए, ये जो CH3 लगा है ना, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, यहाँ भी नंबरिंग 1 2 3 4। ये जो एल्किल लगा है ना दूसरे कार्बन से लगा है और इसमें बेटा तीसरे कार्बन से लगा है, जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला मीन्स अणुसूत्र समान है, लेकिन अंतर क्या है? जो एल्किल है उसी के स्थान में अंतर है। इसी को बोलते हैं स्थान समवयवता। माने दो या दो से अधिक ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनका अणुसूत्र समान हो, लेकिन जो एल्किल है बेटा उसी के स्थान में अंतर होगा, उसी को कहेंगे हम स्थान समवयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। सही है ना? टू आर मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम बट डिफरेंट देयर एल्किल ग्रुप। जो एल्किल समूह होगा उसी के स्थान में अंतर होगा और दोनों का अणुसूत्र क्या होगा? समान होगा। चेक कर सकते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, कितना हुआ? C5। हाइड्रोजन काउंट करें, 3 2 5 1 6 9 1 10 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन चेक करिए, 2 O2 हो गया। इतने ही कार्बन, इतने ही हाइड्रोजन, इतने ही ऑक्सीजन इसमें भी होने चाहिए, हो हैं भी। चेक करें, 1 2 3 4 5 C5 हाइड्रोजन, 3 3 6 7 2 9 1 10 और 2 ऑक्सीजन। दोनों का अणुसूत्र समान है, अंतर क्या है? CH3 के स्थान में अंतर है, इसी को बोलते हैं स्थान समवयवता। अगर आपको दिक्कत हो तो दोनों का नाम लिख दीजिए, दोनों का IUPAC नाम लिखेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम लिखें, ऊपर वाले का नाम, दूसरे से CH3 लगा है मीन्स 2 मेथिल और कितने कार्बन है जी? 4 कार्बन है, इसको लिखेंगे ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। इसका क्या नाम होगा? दूसरे वाले का, इसका होगा 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड, 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड इसका नाम होगा। लिख लें, सभी बच्चे साथ में लिखते रहें, 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, दोनों ब्यूटेनोइक एसिड हैं, ये 2 मेथिल माने दूसरे कार्बन से लगा है या तीसरे कार्बन से लगा है। हमने सीखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड पोजीशन आइसोमेरिज्म भी प्रदर्शित करता है, हमने एग्जाम्पल दिया है, सभी बच्चे इसको नोट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय हम कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसी के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। तो हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वह चेन आइसोमेरिज्म भी शो करता है, हमने बताया पोजीशन आइसोमेरिज्म भी शो करता है। ठीक है, इसको सभी बच्चे नोट करें। इसके बाद जो तीसरा आइसोमेरिज्म शो करता है कार्बोक्सिलिक एसिड वो है FGI मीन्स फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, उसको हम क्रियात्मक समूह समवयवता के नाम से जानते हैं, उसको भी हमको पढ़ना है। तो सभी बच्चे तैयार रहें, जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं
उसको देखते रहें, इम्पॉर्टेंट टॉपिक को नोट भी करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है इस समय, पूरा बेसिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। तीसरे प्रकार का जो आइसोमेरिज्म हमारा शो करता है कार्बोक्सिलिक एसिड, वो है FgI। FgI मीन्स होगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। F मीन्स फंक्शनल, G मीन्स ग्रुप, I मीन्स आइसोमेरिज्म। इसको हम बेटा लिखते क्या है पता है? ये है क्रियात्मक समूह समावयवता। क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं इसको। मीन्स हुआ दो या दो से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका सूत्र समान होगा, लेकिन बेटा क्रियात्मक समूहों में अंतर होगा। माने मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों कंपाउंड का सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप में अंतर होगा, उसी को हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह समावयवता। 2 or more organic compound which molecular formula is same but different their functional group, उसी को बोलेंगे हम क्रियात्मक समूह समावयवता। एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा, उदाहरण लेके समझेंगे तो बातें समझ में आएंगी। तो ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप देखिए, ये क्या है? CH3COOH है, और दूसरा लिख रहे हैं HCOOCH3। एसिटिक एसिड है, ध्यान दें, ये क्या है? एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड। और ये क्या है? मेथिल फार्मेट, मेथिल फार्मेट। इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है? देखें, आपने कहा COOH लगा है, मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है। और ये क्या है बेटा? यह ईस्टर है, ध्यान दें, ईस्टर, ईस्टर है, ध्यान दीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स हुआ COOH, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या है? COOCH3, ये ईस्टर है। ईस्टर की पहचान ध्यान दें, अगर कोई एसिड दिया है, मीन्स फार्मिक अम्ल है, या मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें से क्या करें? इस H को हटा दिया जाए और एक CH3 लगा दें, एक CH3 आए और जुड़ जाए, क्या बनेगा? ईस्टर बनेगा। किससे बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड से ईस्टर बनेगा। ध्यान दीजिए सब लोग, सभी बच्चे ध्यान दें, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर में क्या अंतर है? ध्यान दीजिए, HCOO, HCOO, H के स्थान पर CH3 आ गया है, H के स्थान पर क्या आ गया है? CH3 आ गया है। तो जो बनेगा बेटा वो क्या होगा? ईस्टर होगा। माने कार्बोक्सिलिक एसिड का मोनो एल्किल व्युत्पन्न ही ईस्टर होता है। तो जब भी COO के बाद CH3 लगा हो बेटा, कोई भी कार्बन लगा हो, आप जान लेना ईस्टर है या एसिड नहीं है। आप उल्टा मत पढ़ना, CH3COOH, ये ऐसे लिखा होगा, CH3COOH, COO मीन ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन होगा तो एसिड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। यदि COO के बाद CH3 लगा हो तो वह बेटा एसिड नहीं होगा, वह ईस्टर होगा। ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, चेक कर लीजिए। एक कार्बन, दो कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 1 4 हाइड्रोजन, 3 1 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन। दोनों का सूत्र समान है, लेकिन क्रियात्मक समूह में अंतर है। यह कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। और ये बेटा क्या है? ईस्टर है, ईस्टर। समझते हैं ना? ईस्टर के विषय में आप समझिए। इसका IUPAC लिखेंगे, क्या होगा? 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ, ओइक अम्ल जोड़ते हैं ना, इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड इसका नाम होगा। लेकिन इसका नाम क्या होगा? ध्यान दें, चूंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल के एक H को हटाकर CH3 जुड़ा है, पहले इसका नाम लिखते हैं। CH3 का नाम क्या होगा? आपने कहा CH3 का नाम बेटा यहाँ से मेथिल होगा, तो ठीक है, CH3 का नाम होगा मेथिल। और फिर कितने कार्बन हैं इधर? एल्किल एल्केनोएट, जो ईस्टर का IUPAC लिखते हैं, एल्किल एल्केनोएट मीन्स एल्किल का नाम मेथिल। कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। इसका IUPAC एल्केन के समान करेंगे, लास्ट में ओएट जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेथिल। 1 कार्बन को मेथ बोलते हैं, मेथेनोएट,
मेथेनोएट। ध्यान दें, मेथिल मेथेनोएट इसका नाम होगा, मेथिल मेथेनोएट, और इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। दोनों के नाम में अंतर है ना। ये क्या है? ये ईस्टर है, यह कार्बोक्सिलिक एसिड है। दोनों का अणुसूत्र समान है, लेकिन दोनों के क्रियात्मक समूह में अंतर है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक ईस्टर है बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड 3 प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करता है। पहला श्रृंखला समावयवता बेटा, दूसरा स्थान समावयवता, और तीसरा जो है क्रियात्मक समूह समावयवता भी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रदर्शित करता है। सभी बच्चे इसको नोट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस समय हम कार्बोक्सिलिक एसिड के विषय में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी की चर्चा कर रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को कितने भागों में बांटा गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड में समावयवता की हमने चर्चा किया है। हमें पूरा विश्वास है कि आज का जो वीडियो है बहुत ही अच्छा है, आपको समझ में आएगा, आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो संरचना हमने बनाई थी, जो संरचना की हम बात कर रहे हैं, ध्यान दें, कार्बोक्सिलिक एसिड की यही संरचना है। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड RCOOH सूत्र का यौगिक ही कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। इसमें जो कार्बन है बेटा ना, sp2 संकरण शो करता है। कौन सा संकरण शो करेगा? sp2 संकरण शो करेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो कार्बन है ना, वो sp2 शो करेगा। और आपको पता होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो है 2 क्रियात्मक समूह से मिलकर बना है। इसमें कीटोन भी है, एल्कोहल भी है। तो कहीं न कहीं जब रासायनिक गुणधर्म हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का, आपको वहाँ बताएंगे कि यह कीटोन और जो एल्कोहल है दोनों के रासायनिक गुणधर्म को भी शो करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इस समय आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ रहे हैं। सभी बच्चे इसका अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करते रहें, वीडियो को बार बार देखते रहें, तो कहीं न कहीं अच्छा करेंगे, अच्छा अनुभव करेंगे आप। ठीक है, अगले लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की सामान्य विधियां, ये जो टॉपिक है ना, उसको लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। हमें विश्वास है कि आप ऐसे ही लगे रहिए, प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेस से जुड़े रहिए, वीडियो को बार बार देखते रहिए और बेहतर अंक प्राप्त करेंगे भविष्य में, कंपटीशन में, बोर्ड की परीक्षा में। पूरी कॉन्फिडेंस से लगे रहेंगे तो सफलता एक दिन आपको मिलेगी। ठीक है, इसी सकारात्मक सोच के साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।